बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर आयशा अगैन एंड आज मैं चाहती हूँ कि हम बालों के हवाले से कुछ बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू देयर हेयर फॉल एंड हेयर टेक्सचर एंड हेयर लेंथ एंड डेंसिटी एंड सो ऑन। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे ख़दशात हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं और बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेकर वो भी चले जा रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स अबाउट हेयर लॉस, हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ये बाल होते कैसे हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाल जो होते हैं इनका वन पार्ट इज़ अलाइव एंड द अदर पार्ट इज़ डेड। The part which is there inside your skin is alive and it is the part which is responsible for the growth of hair, and this is the part which determines the final length of your hair. ये जो बाल का पार्ट आपकी स्किन के अंदर होता है इसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, और बाल का वो वाला पार्ट जो बाहर स्किन के निकलता है और लंबा होता है जो आपको नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द हेयर शैफ्ट। तो हेयर फॉलिकल और हेयर शैफ्ट ये दो पार्ट्स हैं। हेयर फॉलिकल इज़ एन अलाइव थिंग, वहाँ पे कुछ इस तरह के सेल्स हैं जो इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो असल में बालों की फ़ाइनल लेंथ को डिटर्मिन करते हैं। इनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और हेयर शैफ्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर भी आप जान लें, क्योंकि बहुत सारे हेयर प्रोसीजर्स बेतहाशा लोग करते हैं और फिर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके बालों का कुछ नहीं बचा होता। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो द शैफ्ट पार्ट विच यू सी ऑन योर स्कैल्प इज़ अ डेड थिंग, दैट मीन्स इफ़ यू कट योर हेयर यू डोंट फील पेन, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप इसके ऊपर जो मर्ज़ी करते जाएं। बेसिकली जो हेयर शैफ्ट है उसकी जो आउटर लेयरिंग है विच इज़ कॉल्ड द क्यूटिकल, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बहुत सारे पत्ते इमेजिन करें, ट्रीज़ के पत्ते, और वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। तो उन्होंने आपके जो बाल है उसको चारों तरफ से ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके कवर किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। जब आपके बाल किसी किस्म के हीट ट्रॉमा से गुजरते हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्ट्रेटनिंग, स्ट्रीकिंग, कलरिंग, डाइंग एंड द फेमस केराटिन प्रोसीजर्स, किसी भी ऐसे प्रोसीजर्स के बाद जिसमें बालों को हीट दी जाए, तो उसके बाद जो क्यूटिकल के सेल्स हैं दे स्टार्ट टू टर्न आउट लाइक दिस। वो एक दूसरे के ऊपर जो पहले इस तरह स्टैक किए हुए हैं उनकी नुकरें यूँ बाहर आने शुरू कर देती हैं। तो आपको फ़िज़िकली देखने में अपने बाल फ्रिज़ी महसूस होने लगते हैं कि ये खुरदरे हो गए हैं डॉक्टर साहब, ये फ्रिज़ी हो गए हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, डिफ़िकल्ट टू कॉम, डिफ़िकल्ट टू स्टाइल। तो ये तब क्यूटिकल आप डैमेज कर देते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ हीट। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि क्यूटिकल के इनसाइड जो है हेयर शैफ्ट इज़ मेड अप ऑफ केराटिन्स विच आर प्रोटीन्स। तो केराटिन जो होती है ये नेचुरली हेयर में होती है, हमारी स्किन में, नेल्स में, हर जगह होती है। ये फाइब्रिल्स की शक्ल में, मतलब बारीक बारीक, जैसे आप रस्सी एक इमेजिन करें, उसमें बहुत सारी बारीक बारीक धागे भी होते हैं जो वाइंड अराउंड करते हैं। इसी तरह हेयर में भी केराटिन के कुछ प्रोटीन हेलिकल्स होते हैं जो लेफ़्ट साइडेड वाइंड अराउंड कर करके तो फिर वो एक बड़ी सी मजबूत रस्सी बना देते हैं, और उस रस्सी के इर्द गिर्द फिर क्यूटिकल रैप्ड है। तो जब आप बहुत ज़्यादा आपके बाल डैमेज हो जाएं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो जो केराटिन फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के बजाय खुलना शुरू कर देती हैं, एंड समटाइम्स माइक्रोस्कोपिकली दे आर सीन एज स्प्रेडिंग आउट। एट दिस पॉइंट यू सी कि आपकी जो है ना बालों की शाखें बन रही हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, एक एक बाल के दो दो मुंह निकल रहे हैं। ये वो रीज़न होती है कि आपको ऐसा नज़र आता है, क्योंकि केराटिन फाइब्रिल्स जो हैं वो बिखर रही होती हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ प्रोटेक्शन ऑफ क्यूटिकल आउटसाइड। तो आपको पता चल गया कि आपके बालों का बेसिक स्ट्रक्चर, छोटा सा मैंने ब्रीफ सा आपको बताया कि वो क्या होता है, और आपने उनकी केयर करनी है, उनको एक्स्ट्रा हीट नहीं देनी। नाउ कमिंग ऑन टू द हेयर ग्रोथ पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं कि ये खा लें तो बाल उग जाएंगे, ये तेल लगा लें तो बाल उग जाएंगे, ये वाला हेयर टॉनिक लगा लें, ये वाला हेयर कॉस्मेटिक्स में ये लगा लें, टोनर शोनर लगा लें, हेयर बोटॉक्स लगा लें, पता नहीं क्या अला बला। आई कैन नॉट इवन नेम दोज थिंग्स that have spread so much misconceptions in the society. Some of them are false, some of them are not tested,
कुछ उनको जिन्होंने फैलाई हुई हैं ये ख़बरें, इवन उनको भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल